16 channels, 15 languages. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीर में राजस्थान के एक मेहंदी लगाने वाले ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। सुधीर नाम के इस शख्स ने हीरे की एक अंगूठी कई दिन के बाद उसके मालिक को वापस कर दी है, जो उसे यहां भूल गया था। मकामी लोगों ने सुधीर की इस ईमानदारी पर मसरत का इजहार किया है। पेश है श्रीनगर से न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। श्रीनगर का गोनीखन बाजार काफी मशगूल भी है और मशहूर भी, लेकिन आजकल यहाँ सुधीर नायक के खूब चर्चे हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के आगापुर नगला बंजारा से ताल्लुक रखने वाले सुधीर तूनाज कॉम्प्लेक्स एटीएम लेन का मुखिया के नाम से जाने जाते हैं। अब उन्होंने ईमानदारी की बड़ी मिसाल कायम करके सबके दिल जीत लिए हैं। सुधीर 2008 से यहाँ मेहंदी लगाने का काम करते हैं। कुछ दिन कबल यहाँ एक कस्टमर अपनी हीरे की अंगूठी भूल गया। सुधीर ने फौरन यहाँ दुकानदार यूनियन को इत्तला दी और उन्हें ये अंगूठी कस्टमर तक पहुँचाने के लिए कहा। कुछ दिन बाद अंगूठी के मालिक यहाँ आए और अंगूठी उनके हवाले कर दी गई। सुधीर कहते हैं कि ऐसा कई बार हुआ कि लोग अपनी कीमती चीजें यहाँ भूल जाते हैं और वो संभाल के रखते हैं और वापस कर देते हैं। हमने जब उनसे पूछा कि हीरे की अंगूठी देखकर कहीं ईमान तो नहीं डोला, ये कहते हैं कि सब मेहनत की रोटी खाते हैं, वही करते रहेंगे। वो अंगूठी यहाँ पे उन्होंने छोड़ा था, मैंने वो रखा। फिर मैंने दुकानदारों को बोला किसी का ये चीज़ यहाँ पे ये रह गई है सर, और फिर मैंने यहाँ पे वो रखा सर। हम हमारी मेहनत की कमाई चाहते हैं सर, हम किसी का ऐसी चीज़ नहीं कि किसी को उठा के रखेंगे, किसी को रखेंगे। ऐसा लोग बैग भी छोड़ जाते हैं, वो भी हम दुकानदारों को बोलते हैं सर किसी ने बैग छोड़ा है, क्योंकि मेहंदी लगाने ला उनका हमारे पास नंबर थोड़ी होता है। नंबर तो सिर्फ दुल्हन का होता है, जो हमारे पास जो बुकिंग कराती हैं उसका हमारे पास नंबर होता है। लेकिन जो वैसे लोकल कोई कस्टमर आएगा उसका नंबर हमारे पास नहीं था, उसको फ़ोन करके कैसे बोल सकते हैं? फिर आएंगे उसी टाइम ले जाएंगे। मेहनत चाहिए सर, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मकामी लोग सुधीर की इस ईमानदारी से काफी खुश हैं। आस पड़ोस के दुकानदार तो इसको एक मिसाल की तरह देखते हैं। उस जज्बे के तहत, ईमानदारी की जज्बे के तहत इसने एकदम उसको वो अंगूठी वापस कर दी और एक अच्छी मिसाल ईमानदारी की। और अगर देखा जाए कि ये जो बंदा है जो मेहंदी लगाता है, ये बहुत ही कम कलील आमदनी पर है। ये हो सकता था ये इसकी ये 1 लाख की अंगूठी इसका अच्छी ज़िंदगी में बसर कर देती, मगर उसने वो ईमानदारी की मिसाल कायम करके वो अंगूठी उसकी वापस कर दी और इसने इस मार्केट की एक शान रख दी और अपनी जो गैर रियासती बाशिंदे यहाँ जो हैं उनकी भी शान बढ़ा दी कि यहाँ पे काम करते करते उसने एक ईमानदारी की बहुत ही बड़ी मिसाल कायम कर दी। कश्मीर में सुधीर मकामी लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हैं। हालांकि बीच में कुछ हालात खराब हुए, लेकिन सुधीर जैसे लोग हमेशा अपने मकामी दोस्तों और आवाम का प्यार बांटते रहे। सुधीर जैसे लोग मेहनत और ईमानदारी की मिसाल कायम करके अपने साथियों और समाज के लिए एक मशले राह हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। श्रीनगर में इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तमाम गैर आबाद मजहबी मकामात की तज़य्युन व आराइश का मास्टर प्लान बनाया है। प्लान के तहत श्रीनगर के वस्त में दहाइयों पुराने कैथोलिक चर्च की तज़य्युन व आराइश का काम भी शुरू किया गया है। इंतजामिया पर उम्मीद है कि मशहूर और तारीखी सेंट ल्यूक चर्च रवां साल की क्रिसमस पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर मजहबी भाईचारे और फिर क़वाराना हम-आहंगी की अपनी मुनफरिद शनाख्त के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग यहाँ पुरअमन तरीके से रहते हैं। यहाँ सैकड़ों मजहबी मकामात हैं, इनमें मज़ार, मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजाघर शामिल हैं। इनमें से बहुत सारी इमारतें सदियों पुरानी और तारीखी अहमियत की हामिल हैं। इसी फहरिस्त में सेंट ल्यूक चर्च भी शामिल है।
इस चर्च की बुनियाद इंग्लैंड के दो मशहूर ईसाई मिशनरी डॉक्टर अर्नेस्ट और डॉक्टर आर्थर नीव ने 12 सितंबर 1896 को रखी थी। इसके बाद से यह चर्च ईसाइयों के लिए खासी तवज्जो का मरकज बना रहा। 90 की दहाई में शोरिश शुरू होने तक इस चर्च में बाकायदा इबादत अंजाम दी जाती रही, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से यह चर्च खस्ताहाली का शिकार है। अब इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस चर्च की बहाली और तज़ीन और आराइश का काम शुरू किया है। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी समय से ये चर्च डायलिपिटेटेड कंडीशन में था, ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। बट दी स्ट्रक्चर इज़ एन हेरिटेज स्ट्रक्चर और काफ़ी एक सेंट्रली अच्छी जगह लोकेटेड है। इसके साथ साथ जो उसका आर्किटेक्चर है वो भी बड़ा यूनिक है। इसका हमने कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन का काम श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंडर टेकअप किया था और इसका रेस्टोरेशन का काम जो है ऑलमोस्ट 85% तक कंप्लीट हो चुका है। जो उसका बाहर का आउटर फसाड था उसको भी इम्प्रूव किया गया है। इसके जो इनर साइड है, जो अंदर इसमें काफ़ी खूबसूरत पहले ज़माने में ख़त्म बंद किया गया था, जो डैमेज हो गया था, उसको वापस से बड़ी खूबसूरती से रेस्टोर किया गया है। और हमारी कोशिश यही है कि अगले महीने भर में हम इस पूरे जो रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम इस सेंट लुक्स चर्च का है वो कंप्लीट करें। कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट क्रिसमस, जो आने वाला क्रिसमस है, उस समय इसको जो है वापस खोला जाए। चर्च की बहाली का काम जोरों पर है। यहाँ पर काम करने वाले मिस्त्री और मजदूर चर्च की पुरानी और रिवायती शक्ल को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चर्च की नक्शबंदी खत्मबंद के साथ की जा रही है। सुर्ख साख्त को बरकरार रखने के लिए सुर्खी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतजामिया पुरुमीद है कि चर्च की बहाली का काम मुतअय्यना वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत पुराना है सर, ये काम चल रहा है, इसको 25 दिसंबर तक काम सॉल्व हो जाएगा इसका। जी काम इस टाइम 5-6 तरखान लगे हुए, कारपेंटर यहाँ पर लेबर भी है, मिस्त्री भी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये जो हो रहा है रिपेयरिंग पक्का हो रहा है ताकि ये काफ़ी टिकाऊ रहे, इसीलिए हम लोग सुर्खी और चूना लगाते हैं। इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। सुर्खी चूना की ज़्यादा उम्र होती है, इसलिए वो ज़्यादा टिका रहेगा। ये 1896 ईस्वी में बना है, तकरीबन इसको 125 वर्ष हो गए बने हुए। पूरी सरकार की कोशिश है कि ये जैसे पहले था वैसे फिर से बने और मान्यता मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको पुराना है, ये इतिहास है, तो बनाना चाहिए। हमारे भारत देश की रौनक है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ मसीही बिरादरी के अरकान ही नहीं बल्कि अक्सरियती बिरादरी के लोग भी इस चर्च को दोबारा खोले जाने के ख्वाह हैं। वो चाहते हैं कि चर्च जल्द अज जल्द अपनी रिवायती शान शौकत के साथ बहाल हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट।